हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी एग्ज़ाम होने वाला है किसका, प्लांट ऑपरेटर का। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहे इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भरे हों, चाहे वो फिटर से फॉर्म भरे हुए, सबका एक जो स्टेज 1 होने वाला है उसमें बेसिकली दोस्तों क्या है, स्टेज 1 में आपका साइंस वगैरह आने वाला है। तो अभी हम दोस्तों वन लीनियर फॉर्म में साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मिनिमम टाइम में, ठीक है, ये वन लीनियर मतलब ऐसा है कि सिर्फ आपको याद करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो डिस्कस कर दूं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मैं आपको बोल के दे रहा हूँ, 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो पूरा चीज़ है दोस्तों, इसे ज़रूर करके जाइए। और मैं अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, किसी भी जगह है, आप इन क्वेश्चन को जरूर जाइए। इवन दो मैं ये भी कहता हूँ आपसे, अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह की वीडियो जो अभी मैं रिसेंटली बनाने की कोशिश करूँगा उन्हें ज़रूर देखते हुए जाइए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी प्लांट ऑपरेटर के लिए और जो इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह के लिए वैकेंसी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इवन दो जो कोई भी तैयारी कर रहा है टेक्निकल एग्जाम के, ठीक है, उनमें ये आप जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लीनियर फॉर्म के क्वेश्चन है। और दोस्तों प्लांट ऑपरेटर की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें स्टेज 1 के 10 टेस्ट लाइव हो चुके हैं और स्टेज 2 के 4 टेस्ट लाइव हो चुके हैं। ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी पीडीएफ है दोस्तों आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये पीडीएफ हमें दे दीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप जो है देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है। तो बेसिकली देखिए, इस क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है कि भाई पादपों के जो मूल रोम होते हैं, जल जो है उसमें जल जो किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस, परासरण हिंदी में बोलते हैं। ऑस्मोसिस के द्वारा ये प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे पादपों के जो मूल रोम होते हैं वो जल अवशोषित कर लेते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल होते हैं, जो हमारे वनस्पति ऑयल होते हैं, उनको संतृप्त सैचुरेटेड फैट्स में चेंज करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है दोस्तों, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइपोक्लो। इसमें दोस्तों कभी कभी ये पूछ देगा कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बता दो। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पे याद करके रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है CaClO2, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 बाइट, 1000 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि अत्यंत दिशी कोहेरेंट प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है। जो मतलब बहुत ज़्यादा कोहेरेंट प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन बेसिकली ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कोहेरेंट दिशी होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो फोकस्ड वे बेसिकली बोल सकते हैं, तो लेज़र का होता है। ठीक है, आर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चिड़ियों का, उनके प्राकृतिक वातावरण का। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चिड़ियों का और उनके प्राकृतिक वातावरण का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH, CH3 और ये एल्कोहल ग्रुप है, तो मेथिल अल्कोहल, मेथ एथ प्रोब्यूट आप जानते होंगे, C1 मेथ होता है। ठीक है, C2 आपका एथ हो गया, तो इसी तरह मेथ एथ प्रोब्यूट हेक्स ऑक्ट नॉन डी की सब आप याद किए हुए होंगे। तो CH3OH जो हमारा मेथिल अल्कोहल का एक ग्रुप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसी तरह के और भी रासायनिक नाम आएंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर और भी ऐड करते रहिए, तो टेंशन की बात नहीं है। जैसा विटामिन डी है तो आगे विटामिन ए का भी आ जाएगा, विटामिन बी का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा रासायनिक नाम। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते जाइए। ठीक है, वन लीनियर क्वेश्चन है, सब कुछ ऐड होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन दोस्तों बी की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेसिकली कौन सा रोग, तो पेलाग्रा होता है। भारत में
भारत में राष्ट्रीय जो रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में रासायनिक प्रयोगशाला मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण मतलब नाइट विजन ऑपरेटर्स में किन तरंगों का यूज़ किया जाता है, तो इंफ्रारेड तरंगे जो होती है अवरक्त तरंगों का यूज़ किया जाता है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, बार होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हैवी वाटर का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो हैवी वाटर आप सभी लोग जानते हैं कि D2O होता है। ठीक है, हैवी वाटर D2O होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही मल्टीप्लाई करके इसका आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 80 kg का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है, यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो ये भाई व्यक्ति का जो वेट है जाहिर सी बात है कि वो 0 हो जाएगा। सूर्य के परितः मतलब सूर्य के किनारे किनारे पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड का प्रसारण हो तो प्रसारण की आवृत्ति हमारी कितनी होगी, तो यहाँ पर 1.2 × 10⁴ किलो हर्ट्ज। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल निरूपित करता है कार्य। देखिए जो सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो बेसिकली कार्य को ही बताता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वर्क। ठीक है, वर्क यानी एनर्जी। देखिए दोस्तों हिंदी है, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि भाई जो कन्वर्जन है वो इंग्लिश में मैं करता जाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DOS क्या होता है, तो ये भी साइंस में कभी कभी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है भाई, तो फ्लोरीन हमारा सर्वाधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि देखिए आप अध्ययन के लिए टेंशन ना लीजिए। बहुत सारे जैसे छोटे छोटे अध्ययन वाले होते हैं कि भाई किसके इसमें डेंड्रोलॉजी का अध्ययन संबंध किसके अध्ययन से है, तो ऐसा नहीं है कि अभी इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो आते जाएंगे। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से, तो झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी कहते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके प्राप्त किया जाता है, तो कवक से। ठीक है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित, तो आंखों में जो है जो आईज में रोग होता है उसे ट्रैकोमा रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन देखिए आप सभी लोग जानते हैं ईट परनास तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन। ठीक है, जैसे ये होता ना ईट पर नाच, तो इतना सा लोग याद कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन टॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, लेकिन पॉजिट्रॉन उसे भी एक छोटा इकाई है, तो उसकी खोज एंडरसन ने की थी 1932 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या है, युग्म उत्पादन की घटना क्या है, तो यहाँ पर भाई है कि किसी नाभिक द्वारा जी किरण, ठीक है गामा किरण, फोटॉन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की जो घटना है, मतलब गामा किरण के फोटॉन अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। बर्नौली का सिद्धांत जो बर्नौली थ्योरी है वो किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, बर्नौली जो थ्योरम है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर है। ठीक है, कौन सी धातु भविष्य की था, मेटल ऑफ फ्यूचर, टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा था। फ्यूचर का मेटल किसे कहा था भाई, टाइटेनियम को। देखिए दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट को इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है, ट्रीशियम। ठीक है, हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है वो ट्रीशियम होता है, उसे बोलते हैं 1s3। देखिए 1h1 ये हाइड्रोजन हो गया, 1h2 ये ड्यूटेरियम हो गया और 1s3 जो है ये ट्रीशियम हो गया। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 1s3 को ट्रीशियम कहते हैं। EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया है, तो मस्तिष्क की जो वैद्युत सक्रियता इलेक्ट्रो एक्टिवनेस है, मतलब आप देख सकते हैं कि भाई उसको जो है EEG नामक यंत्र से अंकित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन कराने पर सलाह दी जाती है, तो कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला, तो कम प्रोटीन वाला, जो गाउट के रोगियों को कम प्रोटीन वाला भोजन देने की सलाह दी जाती है। कैटेरेक्ट किस अंग की बीमारी है, तो आँख की। अभी हमने आँख की एक बीमारी को भी ट्रैकोमा पढ़ा, अब कैटेरेक्ट भी किसकी अंग की बीमारी है, तो आँख की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया, तो महामारी रोगों मतलब एपिडेमिक डिजीज का जो है अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में। वेस्ट मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, तो भाई जो हमारा मैच्योर मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिए कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रक्त समूह द्वारा व्यक्ति सभी से किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? ठीक है, तो भाई ए बी जो रक्त ब्लड ग्रुप वाला है, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, वो सभी से रक्त ले सकता है, और ओ ग्रुप सबको सर्वदाता ग्रुप है। ठीक है, ए बी जो है सर्वग्राही ग्रुप है, और ओ जो है सर्वदाता ग्रुप है। क्षय रोग के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये क्षय रोग के लिए हमारा एक एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्यूज तार बेसिकली देखिए दोस्तों क्या होता है कि अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से रोकने के लिए होता है। क्या दोस्तों, फ्यूज बेसिकली एक वायर ही होता है। ठीक है, और उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि भाई जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी जो डिजायर्ड करंट, मतलब जो डेली वैल्यू की करंट होती है, ठीक है, मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं है तो भी समझ जाएंगे। तो उसमें एक डिजायर्ड करंट होती है, मतलब इतनी, जैसे 5 एम्पियर के लिए कोई फ्यूज डिजाइन है, तो भाई 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगी, इसका मतलब है सर्किट में कोई ना कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए उस पर फ्यूज को डिजाइन किया था, ताकि उससे ज़्यादा करंट आने पर फ्यूज हमारा हो जाए मेल्ट। फ्यूज क्या हो जाए भाई, मेल्ट हो जाए, और हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाए। इससे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैक्सिमम जो मेलेबल मतलब घातवर्ध, ये है सोना, गोल्ड। घातवर्ध मतलब मेलेबल मतलब दोस्तों क्या होता है कि भाई ऐसी धातु, ठीक है, ऐसी धातु जिसे पीट पीट के बहुत लंबा कहते हैं, मेलेबल कहते हैं। ठीक है, उसे गोल्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में होती है, तो ब्यूटेनियम प्रोपेन, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड एलपीजी में होती है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रतिष्ठित गन्ने यानी नोबेल कैन्स या शुगर केन का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? तो वो है, वनस्पतिक नाम है शुगर केन का सेकेरम ऑफी सीनेरम। ठीक है, सेकेरम ऑफी सीनेरम। व्हाइट ग्रब सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हॉर्टिकल्चर कॉन्सर्जिनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा वर्गीकृत शैष्य एग्रो क्लाइमेट तथा शैष्य एग्रो इकोलॉजी की संख्या कितनी है? तो एग्रो क्लाइमेट की संख्या 15 है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेट की संख्या भाई 15 है, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 131 है। स्वपरागण की प्रक्रिया मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन ऑटोजैमी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलाना चाहिए? तो 10 दिनों तक भाई खीस कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो देखिए, पशुधन मतलब पशुओं के क्षेत्र में, एनिमल्स के क्षेत्र में जो काऊ को मिल्क फीवर जो रोग होता है, किस पोषक तत्व, मतलब कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से? तो कैल्शियम की वजह से। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आली चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में विप्टेल व्याधि डिसऑर्डर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो भाई मॉलिब्डेनम की कमी से जो है, जो हमारा कॉलीफ्लावर होता है उसमें विप्टेल डिसऑर्डर रोग होता है। ठीक है, पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पायराइड का फॉर्मूला FeS2। ठीक है, पायराइड का फॉर्मूला FeS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को आँख की भांति, मतलब जो आवाज़ है उसको आँख की भांति प्रयोग करने वाला जो पशु है वो बैट, भाई चमगादड़ जो है, ऐसा हमारा पशु है, पक्षी है जो ध्वनि को जो है आँख के भांति प्रयोग करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा? तो एनामेल, जो कि दांतों में, एनामेल मतलब जो 2 की दांतों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ट बीट को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो भाई 0.8 सेकेंड लगता है एक हार्ट बीट को। स्फिग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए यूज़ किया? तो भाई स्फिग्मोमीटर जो ब्लड प्रेशर को नापने हेतु यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो प्रकाश के कौन से अवयव? नीले और लाल रंग के अवयव। ठीक है, क्रायो अभिरक्षण, ठीक है, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन किस ताप पर किया जाता है? तो -1960 डिग्री सेंटीग्रेड में। प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 का कितना परसेंट है? नेचुरल जो यूरेनियम होता है दोस्तों वो यूरेनियम 238 वगैरह होता है। ठीक है, ये नेचुरल यूरेनियम। इसमें क्या होता है
यूरेनियम 235 कितना परसेंटेज होता है इसका, तो 0.72%। ठीक है, इसी यूरेनियम 235 का जो है बेसिकली यूज़ होता है हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो कवालूर तमिलनाडु में ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, VSSC कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए सामने लाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इस क्वेश्चन लाएंगे। बाकी इंग्लिश का भी जो क्लास चल रहा है वो भी चलता रहेगा, उसके लिए टेंशन की बात नहीं। अभी थोड़ा सा जो ब्रेक है उसको भी हम कोशिश करेंगे कैसे ब्रेक्स ना हो, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC JEE RBG वगैरह में काम करेंगे। बाकी प्लांट ऑपरेटर की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको प्लांट ऑपरेटर की टेस्ट मिल जाएगी। जो लोग के प्लांट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।